डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे कि मोड अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है तो उस तरह के कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में देखा था कि मोड इंडिविजुअल सीरीज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का मतलब होता है कि जो हमारा साइज़ ऑफ आइटम है वो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20 इस तरह से लिखा हो तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ की कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाने का हमारा तरीका और फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इन अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज ए ग्रुपिंग टेबल एंड एन एनालिटिकल टेबल आर प्रिपेयर। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं और उसके ग्रुपिंग टेबल के बेस पे हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। इसका हमने पहले भी क्लासेस में बनाया था कि एनालिटिकल टेबल हम कैसे बनाएंगे और ग्रुपिंग मेथड से एनालिसिस टेबल कैसे बनाएंगे, ये हमने देखा था। वही काम यहाँ भी करना है। पहले हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ देखना है। अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है तो ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, ग्रुपिंग टेबल के बाद एनालिटिकल टेबल बनाएंगे और उसके बाद जो ये फॉर्मूला है वो अप्लाई करके हम क्वेश्चन लगाएंगे। ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। ये 3 टाइप्स के फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं कि एनालिटिकल टेबल हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए, इसमें z बराबर हम जानते हैं, z बराबर मोड L1 मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, F1 फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास and F0 frequency of class preceding to the model class and the F2 frequency of the class succeeding to the model class and I लास्ट में जो है I है, I का मतलब होता है क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये आपके फॉर्मूले का मतलब हुआ। जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, यहाँ पे फॉर्मूला ये स्लाइड में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ना, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो इन सारे का क्या है यहाँ पे मतलब है कि ये F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, इसके बारे में। एंड अगला है अल्टरनेट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मोड। कुछ और भी फार्मूले हैं जो मोड को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये दिया हुआ ना, z इज इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। ये एक फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, इफ़ द फ्रीक्वेंसी F0 एंड आर F2 बिकम मोर देन F1। ये फार्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जबकि हमारा F0 या F2 ज़्यादा हो किससे, F1 से। अगर F1 से ज़्यादा है F0 या F2 तो उस कंडीशन में हम ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन हम कैसे पहचान गए कि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है। देखिए, साइज़ ऑफ आइटम जो दिया हुआ है वो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 16। तो जहाँ भी इस तरह का दिया रहेगा तो आपको ये समझना है कि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है। और जब भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, पहला हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसको बोलते हैं हम ग्रुपिंग टेबल। तो ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए हम आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सोल्यूशन द अबव क्वेश्चन नीड टू अडॉप्ट द मेथड ऑफ ग्रुपिंग। अब चूँकि ग्रुपिंग मेथड से हम चल रहे हैं तो ग्रुपिंग मेथड में हम यहाँ पे बना लिए साइज़ ऑफ आइटम। देखिए, यहाँ पे साइज ऑफ आइटम क्लास इंटरवल ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड लास्ट का है 40 to 45। ये क्लास इंटरवल आपकी बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, 20, 22, 32, 28 से लेके 8 तक की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है। अब सबसे पहले वाले क्लास, इसमें 6 कॉलम बनाते हैं, 1 से लेके
1 से लेके और 6 कॉलम तक हम यहाँ पे चलते हैं। ये हमने ग्रुपिंग मेथड में देखा था जब हमने क्वेश्चन पिछला सॉल्व किया था। तो अब 1 से लेके 6 तक टेबल में, और सब टेबल की अलग अलग रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है। फर्स्ट कॉलम में क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट वैल्यू को लेते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें क्या है 37 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो हाईएस्ट वैल्यू जो होता है उसको सर्किल कर लेते हैं। फिर सेकंड कॉलम में हम क्या करते हैं, दो दो का ग्रुप बनाते हैं। अब यहाँ दो का ग्रुप बनाएंगे, 20 + 22, फिर 32 + 28, फिर 22 16 एंड 37 + 10। तो ये ग्रुपिंग हमने बना लिया। लास्ट का छूट गया, कोई बात नहीं भाई, जो ग्रुपिंग में अब लास्ट के लिए कोई ग्रुपिंग नहीं है तो इसलिए इसको हमने कंसीडर नहीं किया। बाकी हम स्टार्टिंग से चलेंगे और 2 का पेयर बना लिया। तो जब 2 का पेयर बनाया तो सेकंड कॉलम में 44, 60, 36 एंड 47 आया। यहाँ तक हमको समझ में आया। अब देखिए, अब सेकंड का नियम तो ये है। अब थर्ड में क्या नियम है, थर्ड का नियम ये कहता है कि आप सबसे पहले वाले कॉलम को छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ हम 20 को क्या करेंगे, जो 20 हमारा दिया हुआ है उस 20 को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। एक मिनट। थर्ड कॉलम का ये रूल होता है कि हम पहला एक लेफ्ट करके और फिर हम 2 का पेयर बनाएंगे। पहला वाला हमको छोड़ देना है, पहला वाला हमने यहाँ क्या किया, इसको लेफ्ट कर दीजिए। फिर आइए अब इन 2 का पेयर बनाएंगे। तो 24 + 32 जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 56। यहाँ देखिए 56 दिख रहा है, तो ये किया गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 का पेयर बनाएंगे, यानी 28 + 20, तो कितना हो गया, 48। यहाँ पे देखिए 48 दिख रहा है। तो यानी कि क्या मतलब हुआ कि हम पहले वाले को छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पे हम 20 को क्या करेंगे, 20 को कंसीडर नहीं करेंगे। और 20 को न कंसीडर करने के कारण क्या होगा, हम फिर उसको लेफ्ट करने के बाद 2 का ग्रुप बनाएंगे। तो 2 का ग्रुप बनाए हैं तो यहाँ पे आपका आ गया है 56। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 2 का ग्रुप तो 48। ये आपका क्वेश्चन है। फिर क्या है, फोर्थ कॉलम का क्या रूल है, हम लोग 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर यानी कि यहाँ से चलिए और यहाँ तक। तो देखिए जब 20 + 22 + 32 हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 76। यानी यहाँ पे क्या करना है, फोर्थ कॉलम में हमें स्टार्टिंग से ही 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 का पेयर बनाइए, 28 + 20 + 60, तो जब किया गया है तो आ गया 64। तो इस तरह से 3 का पेयर यहाँ पे हम बनाते हुए चलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आइए फिफ्थ कॉलम में क्या करते हैं, लिविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। ये वाले में फिफ्थ कॉलम में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर ग्रुपिंग करते हैं। 3 का पेयर यहाँ पे भी बनाते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले को लेफ्ट करने के बाद। तो अब आइए कितना लेंगे, 24 + 32 + 28। अब देखिए जब इसको आप प्लस करेंगी तो आ जाएगा 84। तो यहाँ पे यही काम किया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिफ्थ कॉलम में क्या करते हैं, फर्स्ट को कंसीडर नहीं करते, यानी कि हमने 20 को नहीं लिया। 20 के अलावा फिर हम 3 का ग्रुप बनाते हैं और 3 का ग्रुप बना के यहाँ पे कंसीडर किया गया है। अब आइए लास्ट कॉलम की बात करते हैं। लास्ट कॉलम हमारा क्या है, 6 नंबर का। 6 नंबर का क्या रूल है, लिविंग द फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ लेफ्ट कर देंगे और उसके बाद जब 2 फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट कर देंगे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे, वो भी कितने का, 3 का लेंगे। अब 3 का देखिए 3 में कौन आ गया, 32 + 28 + 20।
तो जब करेंगे तो देखिए ये 80 आ जाएगा। 8 9 10 2 to 4 5 6 2 to 4 7 and 8। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया? 80 आ गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं ग्रुपिंग मेथड में। ठीक है, हम आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फर्स्ट में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट वैल्यू को लेते हैं, उसको सर्किल कर देते हैं। सेकंड कॉलम में क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं। एंड थर्ड कॉलम में क्या करते हैं, यहाँ पे थर्ड कॉलम में हम फर्स्ट वाले को लेफ्ट कर देते हैं और बाकी फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 2 का ग्रुपिंग करते हैं। एंड फोर्थ कॉलम में क्या करते हैं, लिविंग ग्रुपिंग करते हैं 3 फ्रीक्वेंसी का। इसमें क्या करते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं। एंड फिफ्थ कॉलम में हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लेफ्ट करके और बाकी फिर 3 का पेयर बनाते हैं। और लास्ट वाले में हम 2 फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं करते हैं और बाकी का फिर ग्रुपिंग करते हैं। तो ये हमने बनाया टेबल। अब हम लोग देखते हैं एनालिटिकल टेबल हमारा कैसे बनता है। एनालिटिकल टेबल में देखिए कॉलम लिख लिया जाता है 1 to 6। हमको पता है कि 1 to 6 यहाँ पे कॉलम था, 1 to 6 लिख लिया। फिर यहाँ पे अपने क्लास इंटरवल लिख लिया, पूरा क्लास इंटरवल यहाँ पे लिख लिया। अब आइए हम देखते हैं सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या आया। फर्स्ट कॉलम को देखिए, फर्स्ट कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ आया था, ये आप लोग को देखना होगा। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम लिखा गया है। फर्स्ट कॉलम में आप देखिए कि क्या स्थिति बन रही है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, उस वहाँ से हमको ये ग्रुपिंग वाले टेबल से इसको देखना पड़ेगा। इतना तो हम समझ गए कि ये कैसे बनाएंगे, ये हमने बना लिया, ये बना लिया। अब उसके बाद हमको ग्रुपिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रुपिंग टेबल की हेल्प से ये बनाएंगे। अब देखिए यहाँ फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, 30 to 35। फर्स्ट वाले में 30 to 35 लिखा हुआ है। अब देखिए 30 to 35 कैसे लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम में, याद रखिएगा। फर्स्ट कॉलम में क्या है, 30 to 35 में फर्स्ट। आइए देखते हैं यहाँ। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में 37 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना, फर्स्ट कॉलम में 37 सबसे हाईएस्ट है। ये किस में आ रहा है, 30 to 35 में। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे देखिए 30 to 35 लेके चले हैं। 30 to 35 में 1 हो गया। सेकेंड कॉलम में देखिए, सेकेंड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है, सेकेंड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू आपका 60 है। और 60 किस में लाई कर रहा है, यहाँ पे देखिए 60 लाई किस में कर रहा है, 15 to 20 में लाई कर रहा है। हाँ, 15 to 20 एंड 10 to 20 दोनों में ये लाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए 16 आपका क्या है, सेकंड में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है और हमें देखना होता है हाईएस्ट वैल्यू किस में लाई कर रहा है। देखिए दोनों में कर रहा है, 10 to 15 एंड 15 to 20। तो इसीलिए क्या किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सेकेंड कॉलम में 2 वैल्यू को लेंगे, 10 to 15 एंड 15 to 20। यहाँ पे देखिए हम समझ गए ये करना। अब आइए थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम में क्या है, 56 है और 56 किस में लाई करेगा, यहाँ पे थर्ड कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू 56 है और 56 लाई कर रहा है आपका थर्ड कॉलम। यहाँ पे देखिए थर्ड कॉलम 56, थर्ड कॉलम है 56 हाईएस्ट वैल्यू है और 56 जो है वो 5 to 10 एंड 10 to 15 में लाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक एनालिटिकल टेबल भी बनाएंगे ग्रुपिंग टेबल को देखते हुए। अब देखिए ग्रुपिंग टेबल हमने बना लिया, मान लीजिए हमने पूरा ग्रुपिंग टेबल बना लिया, तो इसमें हम देखेंगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आई है। तो 10 to 15 में 1 2 3 4 5 टाइम की ये फ्रीक्वेंसी आई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब टेबल में इस तरह से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लेंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 5 आया। द अबव टेबल शोज द 10 to 15 इज़ द मॉडल क्लास एज इट कंटेन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सा आया, फ्रीक्वेंसी जो 10 to 15 है उससे ही हम क्वेश्चन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यू को
इंडिकेट कर रहा है, सबसे ज़्यादा 10 to 15 में हाईएस्ट वैल्यू है। तो यानी कि हमारा L1 और L2, L1 इसमें क्या है, L1 इसमें है 10 और L2 कितना है 15। अब इसी बेस पे हमें फॉर्मूला को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। फॉर्मूला हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा होता है, क्वेश्चन का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये फॉर्मूला है। L1 हम जान रहे हैं, L1 10 आया, L1 10 है, प्लस F1 और F0, यहाँ पे देखना है हमें कि F1 कितना आया। F1 देखिए, F1 32, यहाँ पे देखिए ये 10 to 15 वाला वैल्यू हमको लेना है, इसमें F1 आया 32, ठीक है। F1 इसमें कितना आया 32, क्यों आया, क्योंकि हमने क्या किया है 10 to 15 का ही तो वैल्यू लिया था, 10 to 15 का ही वैल्यू हमने लिया था यहाँ पे। तो 10 to 15 में F1 कितना आ गया 32, इसको बोलते हैं F1, और उसके पहले वाले को हम बोलेंगे F0 और उसके आगे वाले को हम बोलेंगे F2। तो देखिए यहाँ F1 कितना हुआ 32, F0 कितना हुआ 24 एंड F2 हुआ 28। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फॉर्मूले पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला में हमने क्या किया 32 माइनस 28 अपॉन 2 इंटू 32 माइनस 28 माइनस 28 इंटू 5। यहाँ पे देखिए 5 to 10 या 10 to 15, तो हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का, तो वो आई हो गया आपका 5। और इस तरह से हमने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है 13.33, ये आपका हो गया मोड। तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा इस क्लास में कि यदि ग्रुपिंग मेथड है तो ग्रुपिंग मेथड में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ग्रुपिंग मेथड में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बेसिस पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। कौन सा टेबल, ग्रुपिंग टेबल, और ग्रुपिंग टेबल के बाद एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद हम फॉर्मूले को अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में। यदि कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है तो हम मोड निकालने का ये तरीका अडॉप्ट करेंगे। अब अगली क्लास में हम दूसरा कोई